Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकल कोर्स के बारे में जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और वो है BHMS. BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी. आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि क्या हमें BHMS चूज करना चाहिए, इसका स्कोप क्या रहेगा और क्या इसको चूज करना वर्थ इट रहेगा, इसमें फ्यूचर में स्कोप है या नहीं है. एंड मोस्टली स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि अगर उनके जैसे नीट्स में मार्क्स कम आते हैं तो हमें बीएससी नर्सिंग को चूज करना चाहिए या बीएचएमएस को, क्योंकि देखो दोनों ही मतलब अपने लेवल पे अच्छे कोर्स हैं. इस वीडियो में मैं डिटेल में बीएचएमएस के बारे में बात करने वाली हूँ. बीएचएमएस क्या है? बीएचएमएस एक 5.5 ईयर्स का डिग्री कोर्स है जिसमें 4.5 ईयर्स का एकेडमिक रहता है और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप रहती है. इसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन और साथ ही साथ होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं. ये कोर्स आपका एमबीबीएस के जैसा ही है, बस इसमें ट्रीटमेंट सिस्टम अलग है. एमबीबीएस में आपको एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं और यहाँ पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो एडमिशन लेने के लिए बीएचएमएस में आपको 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी से, जिसमें आपके जो परसेंटेज है वो मिनिमम 50% होना चाहिए और आपने नीट एग्जाम क्लियर करा होना चाहिए. हम बीएचएमएस के स्कोप की बात करें तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हो एंड आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो. उसके अलावा आप फर्दर स्टडीज भी कर सकते हो, जैसे एमडी हो गया. तो अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में आपको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है. ठीक है. और गवर्नमेंट का क्या है, यहाँ पे सैलरी मैं आपको आगे बताऊंगी. गवर्नमेंट का क्या है यहाँ पे कि गवर्नमेंट में वैकेंसीज जो है वो काफी कम निकलती हैं बीएचएमएस के लिए. और बाकी अगर हम कंपेयर करें एमबीबीएस या फिर बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में बीएचएमएस की जो वैकेंसीज होती है वो काफी कम निकलती है. इसका मतलब है कि आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आपने अच्छे खासे से पढ़ाई करी है, तब आप जाके वहां पे सेलेक्ट हो सकते हो और नौकरी ले सकते हो. ठीक है. अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अगर आप प्राइवेट में एज अ फ्रेशर जाते हो तो सैलरी आपको मिलती है 15 से 20 हजार रुपए. ठीक है. प्राइवेट में सैलरी काफी कम मिलती है एंड ये सैलरी जैसे आप स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपको इतना ही मिलता है. फिर उसके बाद अगर आप 3-4 साल तक वहां पे अच्छे से काम करते हो एंड आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो ये आपकी सैलरी बढ़ के 35 हजार से 40 हजार तक हो सकती है. वहीं अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट में देखो वैकेंसीज कम निकलती हैं, बट हाँ गवर्नमेंट में यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है 35 हजार से 40 हजार तक एज अ फ्रेशर. उसके बाद अगर आप ज्यादा टाइम तक काम करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, तो ये सैलरी आपकी 70K to 80K तक हो सकती है एंड फिर वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज्यादा अच्छी नॉलेज है. और आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो एंड क्लिनिक में आपको सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ इंडिपेंडेंटली, एक तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो. दूसरी चीज ये है कि क्लिनिक में स्टार्टिंग में मे बी आपका हो सकता है कि आपको बहुत ही कम मतलब अर्निंग हो, 10,000 15,000 पर मंथ. बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस थोड़ा गेन करोगे एंड अगर आपको सच में अच्छे से नॉलेज है तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपए या फिर उससे भी ज्यादा कमा सकते हो महीने का. क्योंकि देखो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं एंड कुछ लोग जो है जैसे इंडिया में ही काफी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब होम्योपैथिक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. दूसरी चीज ये है कि आप जैसे अपना क्लिनिक खुद का खोलते हो तो वो चीज डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे भी और आपकी नॉलेज पे. अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो. ठीक है. और होम्योपैथिक का ये है कि आपको धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलाना होता है, तो आप एक ही पेशेंट पे काफी ज्यादा टाइम तक काम कर सकते हो और उसके थ्रू आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो. अगर हम बीएचएमएस के एडवांटेज और चैलेंजेस की बात करें तो एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ये एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है इसका ट्रीटमेंट. दूसरी चीज यहाँ पे अगर होम्योपैथी से कोई ट्रीटमेंट लेता है तो उसके साइड इफेक्ट्स एकदम कम होते हैं, नील के बराबर होते हैं. तो वहां पे मतलब पेशेंट ट्रस्ट ज्यादा होता है. दूसरी चीज आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, उसको इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हो और आपके नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लग जाता है. अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की तो चैलेंजेस यही है यहाँ पे कि आप को जो है एक तो रिस्पेक्ट कम मिलती है, लोग कंपेयर बहुत करते हैं एमबीबीएस को लेके. बट हाँ अगर आप अच्छे से अपना क्लिनिक वगैरह रन करते हो तो वहां पे भी लोग काफी जगह पे प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं एमबीबीएस को. तो यही कुछ चैलेंजेस हैं. बट अगर मैं एक कंक्लूड करूं इस वीडियो को एंड समराइज करूं तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बीएचएमएस करते हो एंड आपको काफी अच्छी नॉलेज है, देन आप चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ, और अगर आप अपना खुद का क्लिनिक भी रन करोगे तब भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो. दूसरी चीज ये है कि आप इंडिपेंडेंटली अपना क्लिनिक चला सकते हो, नाम के आगे आपको डॉक्टर देखने को मिल ही जाएगा. बट
वही चीज है कि देखो, हर चीज चाहे कोई सा भी तुम कोर्स चूज करो, सब में अपनी अपनी कमियां हैं एंड अपने अपने फायदे हैं। बट वही चीज है कि आपको कितना इंटरेस्ट है कौन सा कोर्स करने में। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं लास्ट में ये भी आपको बता दे रही हूँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर बीएचएमएस में लेके कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, तो अगर आप एलोपैथी में इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे एमबीबीएस के बाद बीएससी नर्सिंग को चूज कर सकते हो। अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हो तो आप बीएचएमएस को चूज कर सकते हो। लेकिन दोनों ही कोर्स में से अगर आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो मत चूज करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेगा दोनों ही कोर्स में। एक तो सबसे बड़ी बात होती है रिस्पेक्ट की, और दूसरा कंपैरिजन, लोग कंपेयर बहुत करते हैं। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर हो इतना सब कुछ झेलने के लिए, इतना पेशेंस है आपके अंदर, तभी आप दोनों ही कोर्स को चूज करना। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं सरवाइव कर पाओगे तो आप चूज मत करना, क्योंकि अगर आप 4 साल इन कोर्सेज में अपना दे रहे हो, अगर आप बीएचएमएस कर रहे हो तो आप अपने 5.5 साल दे रहे हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो अपने 4 साल दे रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये कोर्स मैंने क्यों कर लिया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो देखो ये सब करने से अच्छा है आप पहले से ही सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। बट अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो एंड आप अच्छी नॉलेज गेन करते हो तो उसके बाद करियर भी आपका बहुत ब्राइट रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा फील्ड चूज करना है। सो आई होप आपको बीएचएमएस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक कमेंट कर सकते हो, एंड आपको लगता है कि किसी को जरूरत है तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।